उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, किस प्रकार इसका प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, आइए हम इस कक्षा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उपसर्ग का तात्पर्य होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं अथवा उन्हें विशिष्ट बनाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले उसमें जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, या फिर उस शब्द का अर्थ विशिष्ट हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग होते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग 4 प्रकार के प्रयोग होते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, और चौथा संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त। संस्कृत के कुछ अव्यय भी होते हैं ऐसे जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 4 प्रकार के उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आइए जानते हैं इन उपसर्गों का विस्तृत परिचय एक एक करके इन चारों प्रकारों के अंतर्गत। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं संस्कृत भाषा के अंतर्गत कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं और किस प्रकार के उनके उदाहरण हैं। संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्गों का प्रयोग होता है। आइए जानते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी,
अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ या तो परिवर्तित हो जाता है या फिर उसी अर्थ में वह विशिष्ट बन जाता है। इस निमित्त इसलिए हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं ताकि हम एक नए शब्द का निर्माण कर सकें या उस शब्द को विशिष्ट साबित कर सकें। जैसे अगर हम प्र उपसर्ग का प्रयोग करें तो जैसे प्र धन गति तो बन जाता है प्रगति। इसी प्रकार से परा धन क्रम, पराक्रम। अप यश, अपयश। सम धन तोष, संतोष। अनु धन करण, अनुकरण। अव गुण, अवगुण। निश छल, निश्छल। निर्गुण, निर्गुण। दुस्साहस, दुस्साहस। दुर्बल, दुर्बल। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि इन उपसर्गों का प्रयोग करके और एक हम नया शब्द बना रहे हैं। जैसे करण शब्द से जो अर्थ प्राप्त होता है वह अनुकरण से नहीं बल्कि अनुकरण शब्द से दूसरा अर्थ प्राप्त होता है। उसी प्रकार यश शब्द से जो अर्थ प्राप्त होता है जैसे कीर्ति, यश का अर्थ होता है कीर्ति। तो यहाँ पर क्या है कि अप उपसर्ग लगते ही वह अपयश बन जाता है, अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से अर्थ वह परिवर्तित हो जाता है। क्रम, क्रम की जगह पे परा उपसर्ग जुड़ते ही पराक्रम बन गया। गति में प्र उपसर्ग जुड़ते ही प्रगति बन गई। तो अर्थ में परिवर्तन यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो ये तो एक उदाहरण था संस्कृत के कुछ उपसर्गों का। आइए जानते हैं दूसरे उपसर्ग के बारे में, यानी कि हिंदी के उपसर्गों के बारे में। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं और क्या उनके उदाहरण हैं। हिंदी हिंदी के उपसर्ग जैसे अन, अधिकार। क्या बनता है? अनाधिकार।
अध पका, अध पका, अध कचरा, अध खिला। तो इस तरह से शब्द बनता है अध पका। ऊ ऋण, उऋण या उजाड़, उजाड़। इसके बाद है अ धन भाव, अभाव। नी धन डर, निडर। दु धन बला, दुबला। या उन धन 30, 29। इसी प्रकार से 19, 49, 59 इस प्रकार के शब्दों का निर्माण होगा। उसके बाद है औ गुण, अवगुण। हिंदी में अवगुण और अवगुण दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अवगुण है, अवसर भी ऐसे ही होता है। तो अ और गुण, अ धन सर, अवसर, अवगुण, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप जो ये अन, अध, उ, अ, नी, दु, उस, उन और अ, ये जो उपसर्ग देख रहे हैं, ये उपसर्ग हिंदी भाषा के हैं। इसके पहले हमने संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग देखा था जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। चूँकि संस्कृत भाषा के मूल शब्दों का प्रयोग भी तत्सम शब्दों के रूप में हिंदी भाषा में किया जाता है, इसलिए संस्कृत भाषा के उपसर्गों का भी प्रयोग हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं वो आपके सामने एक उदाहरण के रूप में है। अब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग के तीसरे प्रकार के बारे में अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा में उपसर्ग का तीसरा प्रकार उर्दू भाषा का है। चूँकि हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए अधिकाधिक शब्दों के प्रयोग के कारण हम कई बार उन उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग करके भी शब्दों को, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आइए पहले जानते हैं कि उर्दू के कौन कौन से उपसर्ग हैं। उर्दू के उपसर्ग जैसे खुश, मिजाज। शब्द बनता है खुश मिजाज या खुश दिल या खुश नसीब, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। या फिर गैर, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार। कम जोर, कमजोर, कमजोर या कम अक्ल, कम अक्ल, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है। ना लायक, नालायक। या फिर दौलत, बदौलत या बखूबी। बदौलत, बखूबी, बखूबी या बदौलत। या फिर बा इज्जत, बाइज्जत। या फिर बद
नाम, बदनाम, या फिर ला इलाज, ला इलाज, ला इलाज, जिसका कोई इलाज ना हो, या फिर दर असल, दरअसल, बे ईमान, बेईमान, इस प्रकार हम देख रहे हैं, चाहे वो खुश शब्द हो, गैर हो, कम, ना, ब, बा, बद, ला, दर और बे, ये जो आप शब्दों का अंश देख रहे हैं या शब्द देख रहे हैं, ये जिस शब्द के पहले जुड़ रहे हैं, इनमें जुड़ाव से, इनके जुड़ाव से जो नया शब्द बन रहा है वह पूर्व शब्द के अर्थ से भिन्न है, यानी कि वह जुड़ते ही उसके अर्थ बदल जाता है। जैसे अगर हम बात इसकी करें कि जैसे लायक शब्द है, लायक का मतलब हुआ योग्य, लेकिन जैसे ही ना उपसर्ग जुड़ता है तो अर्थ हो जाता है नालायक, शब्द बनता है नालायक और अर्थ हो जाता है अयोग्य। इसी प्रकार से जैसे इज्जत, और यहाँ पर बा इज्जत है तो बा इज्जत का मतलब इज्जत के साथ, नाम बद, बदनाम अपयश के सेंस में है, यहाँ पर अपयश के अर्थ में है, इलाज ट्रीटमेंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कर देना है ला इलाज, बे इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है। इसी प्रकार बेईमान, ईमान के बिना, बेईमान, खुश मिजाज, गैर जिम्मेदार, तो ये जो शब्दांश हैं ये उर्दू भाषा के उपसर्ग माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं उपसर्ग के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले चौथे प्रकार के बारे में, और वह है उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द। अव्यय, उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। जैसे अधः, अधः में अगर हम गति शब्द जोड़ दें तो बन जाता है अधोगति। इसी प्रकार अंतः, इसमें अगर हम करण शब्द जोड़ देते हैं तो बन जाता है अंतःकरण। इसी प्रकार अंतर, और इसमें यदि हम राष्ट्रीय शब्द जोड़ दें तो बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय। इसी प्रकार चिर अव्यय में यदि हम आयु शब्द को जोड़ दें तो ये बन जाता है चिरायु। इसी प्रकार पुनः इस अव्यय में यदि जन्म शब्द जुड़ा हो तो ये बन जाता है
पुनर्जन्म। इसी प्रकार सत उपसर्ग में यदि कर्म या जन या इस तरह के शब्द जुड़े हों तो बन जाएगा सत्कर्म या सज्जन। जन जुड़ने पे सज्जन और कर्म जुड़ने पे सत्कर्म। इसी प्रकार स और हर्ष, जैसे स अव्यय को यदि हर्ष के साथ जोड़ दिया जाए तो बन गया सहर्ष, यानी कि हर्ष के साथ, खुशी के साथ। तो ये जो आप देख रहे हैं अधः, अंतः, अंतर, चिर, पुनः, सत या स, ये संस्कृत के अव्यय हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता, जिनमें कोई विकृति नहीं आती, इनके रूप नहीं चलते हैं। तो इन अव्ययों का भी प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है। उपसर्ग के रूप में यानी कि शब्दों के पहले इनको जोड़ा जाता है। जैसे ये शब्द हैं, अगर इनके पहले अधः जोड़ दिया जाए तो अधोगति। करण शब्द है, अंतः जोड़ दिया गया, अंतःकरण बन गया। राष्ट्रीय शब्द है, अंतर उपसर्ग जोड़ा गया, अंतर्राष्ट्रीय शब्द बन गया। आयु में चिर उपसर्ग जुड़ते ही चिरायु बन गया। जन्म में पुनः शब्द जोड़ते ही पुनर्जन्म बन गया। इस प्रकार से हम संस्कृत में अव्ययों का जो प्रयोग होता है वो उन उपसर्गों के रूप में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार संस्कृत की जो मूल उपसर्ग हैं 22, उनका प्रयोग, और संस्कृत में प्रत्ययों की तरह प्रयोग किए जाने वाले जो अव्यय हैं उनके प्रयोग के कारण हम संस्कृत के शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। अब अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो हम इसकी पुनरावृत्ति करके हम बताना चाहेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिससे या तो उनका अर्थ बदल जाता है या फिर उनका अर्थ वही विशिष्ट हो जाता है। संस्कृत भाषा के शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग के कारण हिंदी भाषा में भी संस्कृत भाषा के ही उपसर्गों का प्रयोग होता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में हमने किया। अब हिंदी भाषा के उपसर्गों का भी प्रयोग होता है, इसलिए यह दूसरा प्रकार हो जाता है। तीसरा, चूँकि हिंदी भाषा में उर्दू के शब्दों का अधिकांश प्रयोग किया जाता है, इसलिए उर्दू भाषा के उपसर्गों का भी हम इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, संस्कृत भाषा में उपसर्गों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ अव्यय शब्द होते हैं जिनका हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से कुल 4 प्रकार के हिंदी भाषा में कुल 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और संस्कृत के कुछ अव्यय। इस प्रकार कुल 4 प्रकार के प्रयोग उपसर्गों के होते हैं। इससे संबंधित इन उपसर्गों के विस्तृत उदाहरणों के लिए, अधिकांश उदाहरणों के लिए PDF नोट्स में उपलब्ध कराए गए नोट्स को आप पढ़ सकते हैं और इससे संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप ऐप पर उपलब्ध कराए गए नोट्स को अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।